है उसने कहा था। पाठ जो है यह उसने कहा था जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह ऑब्जेक्टिव है आपका। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? उसने कहा था। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? उसने कहा था। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? किस युद्ध का? प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह किस शीर्षक पाठ से है? उसने कहा था। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह सूबेदार था। हजारा सिंह जो था क्या था? उसने कहा था मैं क्या था? वह सूबेदार के पद पर था। बताइए, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड से। इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। और यह युद्ध कहाँ चल रहा था? कहाँ चल रहा था? जर्मनी में चल रहा था। क्वेश्चन है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है। सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है? उसने कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन है उसने कहा था। उसने कहा था। तेरी गुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? उसने कहा था। प्रश्न है, बुद्धू का कांटा रचना है किनकी? नहीं, किस लेखक की है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बुद्धू का कांटा जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित शीर्षक की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? 20वीं सदी। ठीक है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 3। ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, हारे को हरि नाम। यानी कि गुलेरी जी की नहीं है हारे को हरि नाम। उसने कहा था कहानी है कैसा? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम इनमें से सभी। यानी कि जिसमें युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, और इनमें से सभी यानी कि सब है उसमें। अगला है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। ठीक है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? माझे। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जमादार के पद पर था। किस पद पर? जमादार के पद पर। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह के। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? क्या था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लहना सिंह। ठीक है। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायलपुर। ठीक है। गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ? जयपुर, राजस्थान में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। ठीक है, 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुड़माई का अर्थ है मंगनी। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। ठीक है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है?
कफन। कफन जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। अगला है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर के। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? किस युग के? द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। ठीक है। उसने कहा था किस कहानी की कहानी है या किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान है, क्योंकि इसमें शुरू से अंत तक लड़ाई की ही चर्चा हो रही है, इसलिए कर्म ही इसमें प्रधान है। बताइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर आए? खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह जो था यह लहना सिंह का क्या था? भतीजा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी कुड़माई हो गई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? कितना? 10। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। ठीक है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? लहना सिंह से। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। ठीक है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे।